ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सिंध चीफ सेक्रेटरी हुकूमत सिंध तो उसको पहुंचाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पहले भी मैं आपके सामने इसी तरह आया था और मैंने जो मसला आपके सामने रखा था इंशाल्लाह वो आप लोगों ने पहुंचाया था और वो हल हो गया था। 2-3 दफा मेरे इसी तरह मसले आए थे। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से पेश करेंगे और हुकूमत वक्त जो है हमारे इस तकलीफ को समझेंगे। 400 होटल इस वक्त सील है, जिसमें एक होटल में 10 से 12 लोग काम करते हैं। आप लोग खुद जरा दो कितना लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी जो ये ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं या बुशमेंट की बात कर रहे हैं उसका हम खिलाफ थोड़ी है। कम से कम हमारा साथ एक मीटिंग करें, 120 बना दो। ना बुशमेंट के खिलाफ है। आप लोग सब कराची से वाकिफ हो, कराची शहर में कहाँ बुशमेंट थी? ये उजला हाउस के सामने देखा है, वहां भी बुशमेंट। और डीसी ऑफिस की बात देखो, बुशमेंट नहीं है। जब से एक डीसी ऑफिस है, मैं जिला सेंटर का बता दूं, बाहर जो अंदर डीसी ऑफिस में लोग जा रहे हैं, बाहर कितना पार्किंग मोटरसाइकिलें लगे हुए। तो हमारे यहाँ रोडों का असल कराची कमिश्नर को चाहिए, चीफ सेक्रेटरी आप रोडों की तरफ आओ। हमारा रोडों का हालात ठीक नहीं, इस वजह से ये ट्रैफिक जाम। हमारा रोड बहुत तबाह और बर्बाद के शिकार है। अभी जो चंटे में ये गैस का जो लेंदे डले, इससे और बर्बाद होगी मोहल्ले गली। दूसरी बात है, आप कहते हो, एक आईजी सिंह भी कहते हैं भाई 12 बजे बंद कर दे या 1 बजे बंद कर दे, तो यहाँ डकैत बेचते। हमारा कारोबार अलाव रोजी को चाय पराठा बेचने पे हमारा रोजी को बदनाम किया जा रहा है। जिधर हम होटल पे कैमरे भी लगाए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा किया हुआ है। मार्केट से लोग आते हैं घरों में, आपको पता है लोड शेडिंग है, 9 बजे के बाद गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, छोटे छोटे मकान है। यहाँ के 4-5 मोहल्ले के लोग आते, कोई बात दोस्त बैठते, अपना गम और दुख एक दूसरे के साथ शेयर करके चाय पी के चले जाता है। मोहल्ले के लोग आता है। बाकी आपको पता है मोहल्ले के लोग जाए तो किधर जाए, गलियों का हालात आपको पता है, लाइट नहीं है गलियों में, डकैती वारदात। जैसा एक ड्राइवर लाइसेंस बनाया है, डकैतों का ऐसा लाइसेंस बना हुआ, न रोड में पूछ है, न लेडीज में पूछ है, न मोहल्ला में पूछ है, न गली में पूछ है। दूसरा आपके पास पार्क के क्या हालात है, वहां अंधेरे है, वहां शराब पी रहे लोग, वहां चर्च पी रहे, वहां नशा गुटखा दिख रहा है पार्कों में, न वहां लाइट है, न वहां पार्क है, न वहां दरख्त है। तो लोग जाए तो किधर जाए? जहां पे आवाम को कोई तापोज मिले, डकैतों के पीछे लगा ना, 3-3 मोबाइल है, डकैतों के पीछे लगा। पेट्रोल नहीं, कोरोना ये सवाल करो थाने से, यार आपको पता है पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गाड़ी का हालात नहीं है, मोबाइलों का हालात है कराची में। इस पे तवज्जो दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर बड़ा अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उससे कुछ नहीं होता है। आप मोबाइलें अच्छी करो, आप रोडियां अच्छी करो, पार्क अच्छी करो, डकैतियां कंट्रोल करो, मंशात कंट्रोल करो, गुटखे को खत्म करो, मावे को खत्म करो, शराब खाने को नाजायज जगह पे खत्म करो। ये चीजें करो। हमारा कुर्सी का क्या है, चाय पराठा 4-5 मोहल्ले वाले बैठते, इससे क्या मसाला होता है? वो भी ना, हम भी इसकी मजम्मत करते, जहाँ पे या मोहल्ले का रास्ता जाम है या रोड जाम है, वो हम भी साथ है। 120 बनाओ, हमारे साथ बैठो, हर असिस्टेंट कमिश्नर को ऑर्डर करो मेरे साथ बैठ। इसमें नीचे तबका है, डीएमसी में भी है, केएमसी में भी है, प्राइवेट बंदे भी रखे हैं, उसको ये पता नहीं हमने करना क्या है। बस कमिश्नर का ऑर्डर मुताबिक खाली चाय होटलों को टारगेट करे। ये सवाल तो कमिश्नर से भी करते हैं, डीसी से क्या हो जाए, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। इस चीज के लिए तो हम आ जाए प्रेस क्लब पे बैठे ताकि हमें भी मालूम वजह क्या है, ये साजिश है किसकी। कमिश्नर साहब ने मौलाना गया साहब से रास्ता किया है रास्ते में कि आप लोग आ जाए, हमारे साथ बैठ के बात करते हैं, एसओपीज बनाते हैं। तो आप लोगों की तवज्जो से हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे होटल रेस्टोरेंट जितने सील हो चुके हैं वो बंद नहीं हो, जब तक हम हमारी ये इत्तेजाज जारी रहेगा। बाकी रह गई बात इस कराची शहर में, कराची शहर जो है ये हमारा आप सबका शहर है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ मेरे दोस्त बैठे, उर्दू स्पीकिंग के दोस्त भी बैठे हैं, बगैर दोस्त भी बैठे हैं। आप यकीन नहीं करेगा कि उर्दू स्पीकिंग वाले जितने हमारे से मोहब्बत करते हैं वो आपको मालूम नहीं है। हम हमारे साथ रोज का बुनियाद पर निकल आलेख सलेख होता है, रोजाना की बुनियाद पर। हम चाहते हैं कि शहर कराची में हर तरीके से जो अभी ऐलान किया जा रहा है मोटरसाइकिलों का,
ये क्या, ये कानूनी काम है, ये गैर कानूनी है। आप समझते हैं सब कुछ, इसके बावजूद भी हमारे होटल को टारगेट किया जा रहा है कराची शहर में, और मखसूस तबकात को उन्होंने टारगेट किया है। हम चाहते हैं कि इस चीज उनकी मजबूत मजम्मत भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि जब तक ये हमारे खिलाफ जितने होटल सील हो चुके हैं ये खत्म नहीं हो जाए, जब तक ये हमारे इससे भी ज्यादा सख्त होगा और हमारे इससे भी ज्यादा सख्त है। बिल्कुल सीधा सीधा नारावा सलूट किया जा रहा है, गुरजमैन के नाम जो है बदनाम किया जा रहा है, डकैतों के नाम जो है 12 बजे पे बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ हमें कारोबार, हमारा कारोबार चाय पराठा बेचते हैं उस पे हमें बदनाम किया। ये मसला है, यहाँ पार्किंग एरिया नहीं है, होटल भी अगर कुर्सी के तो ये सब बहाना कर रहे हैं। चाय पीने आता है तो मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा, गाड़ी कहाँ करे, डीसी ऑफिस जाओ, हर डीसी ऑफिस के पास जाओ, फिर पार्किंग में रोडों पे मोटरसाइकिल है, वहां भी तो रोक जाम, वो भी तो सिस्मार करो, वो भी कुछ नहीं आते। आज के इस पुरअमन एहतजाज के हवाले से आल सिंध होटल एसोसिएशन की तरफ से जो कॉल दी गई है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और पाकिस्तान शहर अपने शहर कराची की तरफ से हम मुकम्मल हिमायत करते हैं, और कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सीएम साहब को और हुकूमत सिंध को ये बता देना चाहते हैं कि जो मुसलमानों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, इनके साथ जो ज्यादतियां हो रही है, इनको फौरी तौर पे खत्म किया जाए, इनके जितने भी होटल बंद है सबको खोले जाए। इस हवाले से अभी रास्ते में आते हुए कमिश्नर साहब से बात हो गई है, कल के लिए इंशाल्लाह टाइम मुकर्रर हो चुका है। इंशाल्लाह कल की मीटिंग में ये सारे मामला तय हो जाएंगे इंशाल्लाह।